सप्लीमेंट लिखा, ये तो सप्लीमेंट है ना, ये 1 है 1 ये, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। एक तो इतना भी जगह छोड़ा काफी है, समझा? तो ये गलती वहां पे नहीं करना। चलो ठीक है, अभी सब लोग अपने हाथ में एक वो आंसर शीट को मत दे भाई, तुम मुझे दे। ये लिए, ये लिए। अच्छा, बोर्ड एग्जाम में ना बेटा, ये जो सप्लीमेंट आपको मिलता है ये होता है 30 पेज का। अभी आप तो बड़े बच्चे लोग हो गए, अभी आप 10 में तो हो नहीं, तो बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट 2 तरह का आता है। एक उसमें आता है 24 पेजेस का और एक आता है 30 पेजेस का। तो अभी आप लोग को 30 पेजेस का मिलने वाला, बिकॉज आज के सारे पेपर 70-80 मार्क्स के रहेंगे। तो साइंस को कुछ पेपर 70 मार्क्स के हैं और बाकी सबको तो 80 मार्क्स की पड़ी है, ठीक है? तो ऐसा आपको आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने अब तक 10th का एग्जाम नहीं दिया है? सब दिए रहेंगे ना बेटा, तभी 12वीं में आप आए रहोगे, है ना? हाँ, है ना भाई? नहीं, मुझे लगा भाई फॉरेन से आए रहोगे तो ठीक है। तो एक ऐसा एक फर्स्ट पेज होता है हमारे बोर्ड के आंसर शीट का। सब लोग देख रहे हैं उधर पे? हाँ, ठीक है। तो ये एक ऐसा रहता रहेगा, तो देखा फर्स्ट पेज का। अब इसमें क्या क्या करना है, किसको किसको आता है? नहीं उठाओ ना प्लीज, ये ना ऐसा मत करो, ऐसा ये हाथ ऐसा पूरा उठा बेटा, आपको मिला ना कंधा, जहां से उठा बराबर से हाथ आता है। तो कोई बताएगा? प्रशांत ने हाथ उठाया भाई, तो दोस्तों मैं इससे पूछूं, पक्का बताएगा? चलो ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। चलो, ये अपने पास में ये है। अब देखो वहां पे कुछ लिखा हुआ है, पहले वहां पे लिखा है आपका सेंटर नंबर लिखा हुआ है। सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट पे होगा, आपको कॉलेज से मिल जाएगा, क्लियर एकदम। फिर सीट नंबर, आप लोग का सीट नंबर स्टार्ट होगा M से, है ना? अभी ऑनलाइन आप लोग का हॉल टिकट आ जाएगा, 2 तारीख को आने वाला है। यहाँ बहुत लोगों से बता भी दिए रहेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट पहले आता है, फिर वो ऑनलाइन इश्यू होता है, लेकिन कॉलेज वाले वो ऑनलाइन निकालते हैं, तो बहुत लोगों को मिल जाएगा आराम से। तुम्हारा स्टार्ट होगा M से, तो M वहां पे लिखना है और स्टार्टिंग में एक कोड नंबर होगा जो 22 होगा, 33 जो भी होगा। फिर वहां पे 4 नंबर का आपका सीट, मतलब कुल मिला के 6 नंबर का आपका वो होगा, है कि नहीं? ये हो गया। सेम सीट नंबर को हम लोग को लिखना है किसमें? वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऐसा लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का लिखा हुआ है M221794। वहां पे 7 बॉक्स है, देखो उधर पे 7 बॉक्स होगा, है कि नहीं? तो मुझे ऐसे लिखने का है, M आइकन मारा मैंने उधर पे। अब क्या लिखूंगा उधर पे? काउंट करो उसको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। अब क्या है उधर पे? 2 लाख 21,700 या 794 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? समझा? हम लोग को वो 2 लाइन में ही लिखना होता है। क्लियर हुआ यहां तक का? आज क्लियर हुआ यहां तक का? समझा? जाओ ये हो गया। अब उसके बाद वहां पे आप लोग का मांगेंगे वो लोग ऑटोग्राफ, सिग्नेचर। तो बहुत प्यार से वहां पे अपना सिग्नेचर कर देना बेटा। वो जो है ना बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बाहर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद जो आपका सुपरवाइजर आएगा उसका भी साइन उसके नीचे होगा। आपका पेपर तब तक चेक नहीं होगा अगर सुपरवाइजर कॉलम में उसका साइन नहीं है, समझा? बहुत लोग इतने समझदार होते हैं, ऐसा केस मैंने देखा है एग्जाम वगैरह हॉल में, कि सुपरवाइजर ने खुद का साइन रखे कर दिए हैं और जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट वाला कॉलम है वो खाली है। मतलब इनके लिए टीचर वो खुद हैं और जो चेक करने आई है, जो पेपर लेने आई है, वो स्टूडेंट है। फिर आपने कर देंगे, फिर रोएंगे बाद में, मैम हो समझ रहना बेटा, पहले वाले कॉलम में अपना साइन आएगा, नीचे मैडम करेगी। क्लियर हो गया? समझा? समझा क्या? अब ये सब हो गया इधर पे। अब वहां पे क्वेश्चन पेपर या सेट कोड, पहले सेट वगैरह में आता था, अब सेट में नहीं आता है। नहीं होगा तो नहीं करना कुछ, या हम लोग वहां पे ऐसा डैश डाल देंगे, या हम नहीं भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ है नहीं उसमें करने के लायक। ये हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट मान लो अभी तुम लोगों को ऐसा कॉलम नहीं है, तुम लोगों को मैथ्स 1 मैथ्स 2 नहीं है, ये एक्चुअली किसके लिए होता है? 10th के बच्चे लोग के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अभी सब्जेक्ट वहां पे है साइंस, वहां पे लिखा हुआ है साइंस, अब वहां पे एक कॉलम और दिया है पेपर, तो वहां पे लोग क्या लिखेंगे? पेपर साइंस 1 है तो पेपर 1, 2 है तो पेपर 2। अपने को ऐसा कुछ तो ऑप्शन है नहीं ना, है ना, तो अपने लिए वो कॉलम ही आया, वो कॉलम ब्लैंक आएगा पूरा अपने लिए, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या आएगा? जो आपका आया वो आया, पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। डेट आपके हॉल टिकट पे होगा, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो बेटा, वो हॉल टिकट पे वो डेट वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है, समझा? उसमें गलती नहीं करने का। फिर इसके बाद में लैंग्वेज ऑफ आंसर, लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी आएगा, मराठी का मराठी, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी, क्लाउड इज इक्वल टू माउंटेन इज इक्वल टू रिवर, समझा? लैंग्वेज अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, मराठी है तो मराठी, फिजिक्स है तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स है तो इंग्लिश, बीके है तो इंग्लिश, मैथ्स है तो इंग्लिश, समझा? समझा? बिकॉज आपके अलावा अलग अलग मीडियम वाले भी है ना, है ना, मराठी वाले भी हैं, हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, तो अपना मीडियम तय करो, है कि नहीं? ये हो गया। अब बताओ, अब वहां पे एक नीचे और आया है, मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसको भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, सब मैं फील करता हूँ, मैं किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, साइंस वालों को मैथ्स में जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज उसमें सम्स कट होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो 2 4 6 पेज ऐसा कट हो जाता है उसके अंदर से। अगर कॉमर्स में अगर जरूरत पड़ेगी तो आई थिंक इकोनॉमिक्स के अलावा आप लोग जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और में, बिकॉज इकोनॉमिक्स पेपर लेंदी होता है। आपका इंग्लिश का भी इसमें हो जाएगा, हिंदी भी आपका इसमें हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये इतने 30 पेपर में काफी है, आराम से हो जाएगा नीट एंड क्लीन तरीके से, समझा? अब मान लो मैंने ये लिखा, मेरा इकोनॉमिक्स पेपर है या मैथ्स पेपर है, मैंने ये सप्लीमेंट लिखा, ये तो सप्लीमेंट है ना, ये 1 है, 1 एक है सप्लीमेंट, एक है। इसके बाद मैंने 2 सप्लीमेंट और लिया, मैंने क्या किया? 2 और लिया मैंने, तो एक तो पहले से ये है मेन सप्लीमेंट, है कि नहीं? इसके बाद मैंने क्या किया? 2 और लिया है, तो 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 3। तो कुल मिला कितना लिया मैंने सप्लीमेंट? 3 सप्लीमेंट। बस इसको मिला करके कितना हो गया? 3 हो गया, है ना, है कि नहीं? अच्छा अब सुनो, अब होता क्या है इसमें, मान लो मैंने एक्स्ट्रा 2 सप्लीमेंट लिया और मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, और तुम्हारी नसीब इतनी खराब की पेपर यहाँ वहां में घूम गया, तो आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते हो, समझा? समझा? तो इसीलिए जब भी आप एडिशनल सप्लीमेंट लो, उसी वक्त मेंशन कर दो, या पेपर खत्म होने से 5 मिनट पहले जब आप पेपर करेक्ट करते हो, तो आपके पास इतना टाइम का हिसाब किताब होना चाहिए कि आप वहां पे मेंशन करो कि आपने अपार्ट फ्रॉम दैट मेन सप्लीमेंट आपने कितना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया, समझा? फिर वहां पे उसका टोटल आएगा। आरएस में ये होता है, मान लो अगर आपका कभी घूम गया तो आप क्लेम कर सकते हो, भाई मैंने उसमें वो आंसर लिखा था और मेरा वो सही था, तो आपको कुछ एक ऑर्डिनरी बेसिस पे लोग मार्क्स देते हैं, एग्जाम तो होता नहीं है वैसे, लेकिन आपको कुछ मार्क्स मिलता है उसमें से, लेकिन मेंशन करना बहुत जरूरी है। पहली बात है, पेपर मिसप्लेस होता ही नहीं है, वो लोग बहुत हिसाब किताब करते हैं वो लोग, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया एकदम, समझा? अब ये होने के बाद में यहाँ पे आपका सब हो गया बराबर से, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, समझा? अब ये हो गया। फिर आपको एक मिलेगा बारकोड, क्या मिलेगा? बारकोड जब मिलता है ना आप लोग को, तो बारकोड ना एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसके एजेस थोड़े से क्या होते हैं, राउंड किए होते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ा सा राउंड रहेगा, और बीच में ना वो डिवाइड होता है 2 पार्ट से, समझा? अब देखो जो डिवीजन है ना, देखो आपके यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है इधर पे एक लाइन ऐसी बनी हुई है, ये बारकोड का लाइन और ये लाइन आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। सिंपल सी बात सुनो, अगर मुझे नहीं आता है, मैडम मुझे नहीं आ रहा है, मेरा करके दो आप, टीचर आपको मना कर ही नहीं सकती कि मैं नहीं करूंगी, समझ में आ रहा है?
उनको करके देना है। इसीलिए आप लोग को पेपर जो है आंसर शीट 10 मिनट पहले मिलता है, ताकि एक पर्टिकुलर जो बैच में बच्चे हैं उनका टीचर सब लोग को जो बारकोड है वो लगा सके। समझा? पेपर मिलने का बोलते हैं ना, आप डिटेल्स फिल करना चालू करो, तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको ये खाली फिल करना है उसको, फिर मैडम आकर लगाएंगे यहाँ पे। और लगाते वक्त आपका ये काम बनता है कि आप ये देख लो कि ये जो बारकोड है वो तुम्हारा है और किसी और का नहीं है। ये बहुत जरूरी है ना? नाम पढ़ लो, स्ट्रीम पढ़ लो, उसमें जो सीट नंबर लिखा है वो भी पढ़ लो बराबर से। एक मिनट रुको। हाँ, क्या हुआ? कौन? हाँ तो मत छोड़ो, बैठे दो पे। हाँ नहीं, बैठने दो पे, छोड़ना नहीं, जब तक नहीं सुनाएंगे छोड़ना नहीं लोग को। हाँ ठीक है, कहा था मैं? ये हो गया, तो वो बराबर से इसको चेक कर लेने बराबर से। ये बहुत सारी वाली बात, ये सब कॉमन बातें हैं जो आप लोग को आनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपको ब्लैक कलर का एक आता है होलोग्राफ स्टिकर। ठीक है, वो होता है बारकोड स्टिकर। पहले बारकोड जाएगा, फिर उसके ऊपर से आता है होलोग्राफ। बहुत चतुर लोग गलती करते हैं उसके अंदर कि पहले वो काला चिपका दिए, और बोले मैडम मुंह बना लेंगे, अच्छे से लेंगे, गलती हो गया। बड़े मैडम को मिलने ना खतरनाक, तब तुमको देखे ना क्लास में जिल्लत, जो जितना पढ़ा लिखा बेटा सब भूल जाओ तुम, फिर रोना में बैठ के है। पहला काम ये है, अपने आप को कर दो सरेंडर, भाई मुझे नहीं आता मैडम, तुम करके दो, मैं खाली डिटेल फिल कर लिया, तुम ही लगाओ, तुम ही चिपकाओ, मुझे नहीं आता कुछ करने के लिए। और जहां जहां मैडम साइन करने बोलेगी वहां वहां साइन कर देने का, समझा? अपने जहां उंगली रखेगी वो जहां बताएगी, मैडम उनको साइन नहीं करने का, समझा? तो ये होलोग्राफ स्टिकर चिपकाया करके देखो। ये सब होने के बाद में ना 10 मिनट आपको 10-15 मिनट पहले आपको मिलता ही है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे तुम लोग? लाइन तो यहाँ पे खींचा हुआ इधर पे, अब चुप 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 कर रहा हूँ। एग्जाम के टाइम कैसे करते हैं? ये हो गया इधर पे, इतने तक में अपना ये पूरा क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, अब इस तरफ फर्स्ट पेज के लेफ्ट साइड में देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन। यहाँ पे क्या 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 हमको करना है ना? दिया है इधर पे, ठीक है, मराठी में दिया होता है और वहां पे इंग्लिश में दिया होता है। ठीक है, बस वही है भाई कि चिट मत करो, फाड़ना नहीं, नोचना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कैलकुलेटर मत यूज करो, ये नहीं करो, वो नहीं, जो नॉर्मल चीज, मतलब किसी भी तरह का आप कॉपी वॉपी करते हो वो चीज बिल्कुल करने का नहीं। और सबसे मेन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये होता है, वहां पे लिखा होता है यूज ओनली ब्लैक पेन। क्या होता है? यूज ओनली ब्लैक पेन, बिकॉज आपका पेपर ना चेक होने के बाद में इस बारकोड से स्कैन होता है, इस बारकोड से। ठीक है, तो स्कैनिंग के टाइम पे ना ब्लैक कलर जो है वो प्रॉपरली स्कैन होता है, ब्लू भी हो जाता है, लेकिन इन दोनों कलर के अलावा कोई कलर सही से स्कैन नहीं होता है। एक और बात सुन लो, अगर आपने इन दोनों कलर के अलावा कोई पेन यूज किया, पेपर ही चेक नहीं होगा तुम्हारा, है ना? और कुछ मेरी एक दरख्वास्त है कुछ उर्दू मीडियम लड़कियों से, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बेटा, मैं 2 पेन यूज नहीं करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा मैं, कि टॉपिक रेड पेन एकदम ब्लैक पेन से अंदर नीचे लाल पेन की लाइन मारो, लिखो ब्लू पेन से, एक पेन, या ब्लू या ब्लैक। मल्टीपल पेन यूज करोगे नहीं होता है, वो चेक ही नहीं होगा, बिकॉज वो उसके हिसाब से नहीं है जो कंडीशन से आपको पेपर लिखने के लिए कहा जाता। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या बोलने को मैं? समझा ये? तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना। एक पेन लेके जाओ, सेलो पेपर यूज कर रहा है तो अब्बा को बोलो 5 दिला सेलो पेपर, मॉन्टेक्स यूज कर रहा है तो 5 मॉन्टेक्स, लेक्सी यूज कर रहा है तो 5 लेक्सी ले ले, जो भी ले, तो एक सिंपल एक सिंगल कॉमन पेन यूज करना। समझा? समझा? क्लियर एकदम? अच्छा, ये होने के बाद में अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राइट साइड में लाइन मारते हैं, है ना? मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैडम आप लोग का क्या बोलते हैं वो बाकी लोग कर रही है ना, तो उनके आते आते क्या करो, लाइन यहाँ पे मार दो। समझा? आप लोग को अगर पेपर आप लोग का हिंदी है, इंग्लिश है या अकाउंट्स है,
तो वहां पे आपका टाइम बचेगा। समझा? ट्राई ये करना कि अकाउंट्स कीपर में तो लाइन मार ही देना। क्यों मालूम है? एक अमाउंट पेज यहां से फटा और आपका एक जीरो गायब हो गया उसमें से। समझा? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? एक जीरो भी गायब हुआ तो आपका डेली वाला मार्क्स गया। मतलब कुल मिलाकर के आपका आधा 1-2 मार्क्स वहां पे ऑन द स्पॉट 2 मार्क्स वहां पे उड़ जाएगा। तो ट्राई करना कि इसको रेंज में लिखो। बोला ना हमारा वैसे गलती नहीं होती है, बट बोलते ना कि भाई प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला हिसाब, वही किताब है। बस अपना क्या रखो, आप बी कॉशियस, लाइन यहाँ पे मार दो। समझा? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग को मालूम भाई पहले मैं एडमिशन करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा। तो आप लोग का लाइन मारने वाला टाइम नहीं जाना चाहिए। इससे पहले मान लो आपने यहाँ पे फर्स्ट किया तो बी वाला यहाँ पे किया, सी यहाँ पे किया और डी यहाँ पे किया। क्या अगर ऐसे नहीं होता है तो ए बी सी डी, या सी यहाँ पे डी यहाँ पे, फिर आपको एडमिशन में दोनों पेज मिलेगा करके, लेफ्ट और राइट। समझा? ये चालाकी है। पहले से ही लाइन मार दो। एक पर्टिकुलर कॉलम में 4 एंट्री से ज्यादा एंट्री नहीं आती है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग क्लियर हो गए सॉल्व वगैरह। 4 एंट्री आएगी मैक्सिमम छोटे कॉलम में, या प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट रहेगा या बैलेंस शीट रहेगा तो वहां पे 6 से 8, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो इतना भी जगह छोड़ा काफी है। 1 2 3 4 सम्स खत्म। समझा? उसके अंदर क्या बोला मैं, है ना? 4 पेज पे 4 सम कराना, वहां पे चेक करने वाला पागल हो जाएगा। वो अपना काम आसान कर जाता तो सारा कंटेंट को सामने चाहिए। लेफ्ट राइट यूज करो, है ना? अब मान लो कोई सर्च में आप लोगों को 3 पेज लग गया, यहाँ यहाँ वहां, तो ये पेज छोड़ दो, फिर आओ बाकी नए वाले पेज पे आओ और वहां पे लिख दो TTO, प्लीज टर्न ओवर। है, पलटो नहीं बोलते उसको बेटा, ठीक है? एक तरह से बोलता पलटो, पलट। समझा? तो ये करते बराबर से। अब यहाँ पे सुनो, ये हो गया इतना क्लियर, तुम लोग बराबर समझ में आया? ठीक है? कोई भी आप सब क्वेश्चन करोगे, मेन क्वेश्चन यहाँ पे आया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पे आएगा। और बहुत लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि जो आंसर के जो पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट बोलते ना, बुलेट पॉइंट आंसर के, वो मार्जिन में आप लिखने का नहीं, झूठ कहते हैं वो लोग। ठीक है? यू कैन यूज दिस मार्जिन फॉर नंबरिंग, या बुलेट पॉइंट है उसको भी यूज करते हैं। वहां पे बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि इसको अंदर लिखने का, तो उसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट लाइन बनाना पड़ता है। भाई मैं भी अपना 12th एग्जाम ऐसे दिया हूं, मैंने भी अपना टीवाई एग्जाम ऐसे दिया, मैं भी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से मैंने ऐसे किया। यहाँ पे कोई बोलता नहीं कुछ, ये आपके पॉइंट्स के लिए ही है। बस इस तरफ कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बिकॉज आपको यहाँ पे चेक करते हैं वो लोग। जैसे अभी हम लोग स्कूल में चेक करते हैं ना, कैसे स्कूल चेक करते हैं, आंसर को राइट कर दिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसा राइट नहीं मारते वो लोग, साइड में राइट करते हैं हल्का सा। समझे क्या? तो वो उनके चेक करने के लिए, आपका कंटेंट क्लियर होता है। समझा? तो यहाँ पे आप जो भी है 1 2 3 4 सब पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स, आप यहाँ पे कौन से कॉलम में, ये राइट वाले छोटे कॉलम में इसको लिख सकते हो। मेन सब क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ए यहाँ पे आ गया, बी लिखना है तो यहाँ पे आप रिपीट कर दो, बी इधर पे देखते हो लोग। समझ आ रहा है? या अगर आपसे वैसे नहीं होता है तो आप नेक्स्ट पेज भी यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 650 भरा ना बेटा फॉर्म का, इसके लिए भरा है, ये आंसर पेपर के लिए और क्वेश्चन पेपर के लिए। समझ में आया क्या? समझा? तो ये गलती वहां पे नहीं करना। समझा? समझे? क्लियर? चलो आप कुछ सवाल जो है बेटा मुझसे पूछो, क्या क्या आपके सवाल है? और पेपर को गणेश तू दिला ना। अभी किसको क्या क्या गलती होती है अपने बिल्कुल को, अभी लिखना कैसे? अभी तो बाहर हो गए ना, ये अभी अंदर घुसते हैं हम लोग, अभी लिखना कैसे उसको? चल क्या था क्या
ए बेटा बात नहीं कर। अब सुनो, पेपर लिखने वक्त आपको क्या क्या डाउट आता है, प्लीज आस्क मी। तुम बोल देंगे।